लवली कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ में अगेन सितंबर माह की रीडिंग के साथ में। तो सितंबर के महीने में क्या कुछ अपनी लव लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आपके पर्सन की एनर्जी रहेगी, क्या आपकी एनर्जी रहेगी, क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए, यहाँ पे हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आपके कुछ ऑरेकल मैसेज से। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए कैसी रहेगी सितंबर के महीने की एनर्जी, सितंबर के महीने की कैसी रहेगी एनर्जी उनकी लव लाइफ में। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा कैसी रहेगी लव एनर्जी मकर राशि वालों के लिए, कैसी रहेगी लव एनर्जी मकर राशि वालों के लिए, कैसी रहेगी लव एनर्जी मकर राशि वालों के लिए। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे आपका कॉफ़ी कप, सेकंड है सनग्लासेस। वाओ, ये भी कार्ड पहली बार आया है ज़ोडिएक साइन में। सेपरेशन, ओके, पेशन, ग्राउंडिंग एंड लास्ट वन है हमारे पास सॉक्स। ओके, बॉटम में कार्ड है द रनर का कार्ड है। फियर ऑफ इंटीमेसी, रनिंग अवे, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल, फ्लीटिंग। ओके, यहाँ पे मुझे डिग डैक जैसी एनर्जी आ रही, जैसे कि आप कुछ चीज़ों से, देखो द रनर का कार्ड है तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप कुछ सिचुएशन से भाग रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप रियलिटी से भाग रहे हो या अपने पर्सन के कुछ ऐसे जिसे यहाँ पे लिखा है फियर ऑफ इंटीमेसी। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के क्लोज होने से डरते हो, बहुत ज़्यादा, कि कहीं मैं क्लोज हो जाऊं तो हमसे कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, आपके दिमाग में कोई डर बैठा हुआ है इंटीमेसी को लेकर के, फिजिकल अट्रैक्शन को लेकर के, फिजिकल एक्टिविटीज़ को लेकर के कोई डर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप पर्सन से अपने बहुत दूर हो, कि पुराने कोई डर है, ये कोई पुराना डर है। हो सकता है कि यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड है, यहाँ पे शॉक का कार्ड है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है या तो आपका पर्सन आपसे दूर जा रहा हो, बार बार आपसे दूर भाग रहा हो, बार बार कुछ ना कुछ ऐसी बातें कह देता हो जो आपको कड़वी लग जाती है, या ऐसी बातें कहता हो जिससे आपको फिर फ्यूचर नहीं दिखाई देता हो इसके साथ में, सैडनेस आ जाती है, एकदम ऐसी कड़वी बातें कि अब तो इसके साथ फ्यूचर है ही नहीं। सडन सारी चीज़ें, अभी तो अच्छे से बात कर रहा है और अचानक से सारी चीज़ें चेंज कर देता है, एकदम शॉक कर देता है कि क्या, एकदम ट्रांसफॉर्म कर देता है सिचुएशन को, एकदम से चेंज। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है या तो यह आपकी तरफ से होता है या तो आपके पर्सन की तरफ से। इसके कुछ ना चाइल्ड वुड्स भी हो सकते हैं, कोई चाइल्ड ट्रॉमा भी हो सकता है। हो सकता है किसी पर्सन ने आपको कुछ गलत तरीके से छुआ हो, या आपके पर्सन को किसी ने गलत तरीके से छुआ हो, जिसकी वजह से एक मन में डर बैठ गया है फिजिकल एक्टिविटीज़ को लेकर के। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ रही हैं और बार बार ब्रेकिंग की एनर्जी आ रही है, ब्रेक डाउन्स आ रहे हैं, ब्रेकअप हो रहा है बार बार। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसमें ये चीज़ें हील करने के लिए टाइम चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कॉफ़ी कप का कार्ड है और सन ग्लासेस का कार्ड है, जो यहाँ पे बता रहा है कि दूर का देखने की कोशिश करो, दूर की देखो। अभी क्या करंट चल रहा है इसके बारे में मत सोचो, दूर की सोचो, दूर का क्या है। ठीक है, सेपरेशन चल रहा है तो यहाँ पे पैशन की भी एनर्जी है, अभी भी होप बाकी है, तो दूर की सोचो। कॉफ़ी कप है, कॉफ़ी कप है, अभी भी डेट प्लानिंग यहाँ पे दिख रही है, अभी भी मीटिंग यहाँ पे दिख रही है, अभी भी आप दोनों का रिकन्सिलेशन दिख रहा है, तो दूर की सोचो। ठीक है, सन ग्लासेस ये भी बात करता अपने नज़रिए को बदलो थोड़ा सा। तो यहाँ पे कुछ नज़रिए को भी चेंज करने की कोशिश करो। कहीं आपकी तरफ से जो देख रहे हो वो उसकी तरफ से रॉन्ग तो नहीं है, या जो उसकी तरफ से रॉन्ग है कहीं आपकी तरफ से तो राइट नहीं बन रहा है।
जो आपको ठीक करना है, ठीक है। तो नज़रिए को चेंज करिए। बाकी यहाँ सेपरेशन है, उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद पे यहाँ पे कैंडल जल रही है। तो आप चाहें तो कैंडल स्पेल की तरफ जा सकते हो, प्रेयर्स की तरफ जा सकते हो। ये आपको सेपरेशन को ख़त्म करेगी, आप दोनों को यूनियन में लेकर के आएगी, कनेक्शन में लेकर के आएगी। क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में इक्वल लव है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई फियर है, कोई ना कोई डर है, कोई ना कोई एंजाइटी है, और ये मुझे चाइल्ड ट्रॉमा लग रहा है, ठीक है। तो इस चाइल्ड ट्रॉमा से निकलने के लिए ये भी आप स्पेल करा सकते हो, इनर चाइल्ड की हीलिंग के लिए भी स्पेल करा सकते हो, जिससे ये सेपरेशन की एनर्जी हील होगी और ये क्लोज होगी, ठीक है। ये एनर्जी फिर क्लोज होगी। यहाँ पे ग्राउंडिंग है और यहाँ पे शॉक की एनर्जी। तो सडन चेंज हो रही है, और सडन चेंज को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो? क्योंकि आप सतीकरण पे मजबूत नहीं हो, धरातलीय रूप से मजबूत नहीं हो, ग्राउंडेड नहीं हो। अगर आपकी जड़ें मजबूत हैं, आपके रूट्स मजबूत हैं, तो कितने भी तूफान आए आप गिर नहीं सकते हो। आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो प्यार की नींव को मजबूत करने की यहाँ पे ज़रूरत दिखाई दे रही है। अगर नींव मजबूत हो जाएगी ना, तो कुछ भी हो जाए मेरे दोस्त, कुछ भी, कोई आपको अलग नहीं कर सकता, ठीक है। ये ब्रेकअप की एनर्जी भी रुकने वाली नहीं, ये सेपरेशन की एनर्जी भी रुकने वाली नहीं। फिर आप दोनों एक होकर के ही रहोगे। तो यहाँ पे जड़ों को मजबूत कीजिए, और जड़ें मजबूत करने के लिए आप अफर्मेशंस कर सकते हो, प्रेयर्स कर सकते हो, कैंडल स्पेल्स कर सकते हो, और कम्युनिकेट कर सकते हो, मीटिंग्स बना सकते हो, एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो, बात कर सकते हो, एक दूसरे से कम्युनिकेशन को बिल्डअप करने के लिए जो भी कर सकते हो करिए। रूम सजा सकते हो बहुत अच्छे से। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, रूम को सजाइए अच्छे से, रूम से सजाइए, उनसे बातचीत कीजिए, उनको अच्छा लगेगा। वो सारी चीज़ें करिए जो उनको अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी भी, यहाँ पे मैं कहूँगी होप बाकी है। आप अभी भी अपने पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, बस आपको अपनी नींव मजबूत करनी है, ठीक है। चलिए आपके लिए कुछ और एनर्जी देख लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए कुछ और एनर्जीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। मकर राशि वालों के लिए और क्या एनर्जीज हैं, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। मकर राशि वालों के लिए और क्या एनर्जीज हैं, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको ना दोबारा से पुराने जो मूवमेंट्स आप दोनों के बीच में हुए हैं, इनको रिक्रिएट करना चाहिए। जो भी, जैसे आप जिस कॉफ़ी रेस्तरां पे मिलते थे, कॉफ़ी पीने जाते थे, लंच करने जाते थे, या जहाँ पे भी आप मिलते थे, उन जगहों पर दोबारा से उन चीज़ों को दोबारा से रिक्रिएट कीजिए, ठीक है। दोबारा से रिक्रिएट कीजिए। जैसे आप पहले बोलते थे, उस जिस बोली को, जिस बिहेवियर को, जिस रंग रूप को देख करके वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे, उसको दोबारा से करिए। थोड़ा सा अपने आप पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए। फर्स्ट एनर्जी जो आपके लिए है मकर राशि, वो है 9 ऑफ कप। वाओ, 9 ऑफ कप बहुत आया है। तो जस्ट कोई ना कोई बड़ी विश पूरी होगी, आपकी ज़रूर पूरी होगी। द वर्ड, सपने पूरे होंगे भाई, सारे सपने आपके पूरे होंगे। बस नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है, दूर की सोच रखने की ज़रूरत है, दूर की सोचने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कोई है जो आपको पर पूरी नज़र रखता है। तो अपनी लाइफ को थोड़ा सा प्राइवेसी में रखिए, क्योंकि बार बार कोई है जो नज़र लगाता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी आती है और सेपरेशन भी आता है, शॉक्स भी आते हैं। ये किसी की नज़र भी हो सकती है, चश्मा एक नज़र लगने की भी बात करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइवेसी लगाई, जैसे हम आँखों को प्रोटेक्ट करने के लिए चश्मा लगाते हैं ना, वैसे ही अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करिए, प्राइवेसी लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड। ओके, देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड। दोनों ही क्वींस है, दोनों ही मैच्योर हैं, दोनों ही। देखो यहाँ पे ये पॉजेसिव होती है, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव अपने पर्सन को लेकर के होती है। तो यहीं पे क्वीन ऑफ सोर्ड कहती है कि अपने पर्सन को थोड़ा सा प्राइवेसी टाइम दो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब लगता है कि आपको पर्सन की अपनी प्राइवेसी टाइम की ज़रूरत है, स्पेस की ज़रूरत है, तो उसको स्पेस दीजिए। जब आपको लगता है कि मुझे उसके साथ में कनेक्शन में रहना है, तो उसको अपनी ज़बरदस्ती की बातों से उसे अपने पास नहीं लेकर के आइए, ठीक है। ज़बरदस्ती मत कीजिए कि मेरे साथ ही टाइम बिताओ। आप सिचुएशन ऐसी बनाओ, कुछ रिक्रिएट ऐसा करो कि आपका पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और वो आपकी तरफ देखे। देखिए यहाँ पे भी जैसे कॉफ़ी कप, कुछ अच्छा सा भोजन बनाना, खाना बनाना,
टेबल को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, रूम को अच्छे से डेकोरेट करना, ऐसी एनर्जी आप करोगे तो आपका पर्सन ज़रूर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। द चैरिट की एनर्जी है और द हर्मिट की एनर्जी है। तो यहाँ अकेलेपन से बाहर निकलिए। बॉटम में देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स के, अकेलेपन से बाहर निकलिए। जैसा मैंने कहा यहाँ पे अकेलापन है और यहाँ पे भी अकेलापन है। अकेलेपन से बाहर निकलना है और अपने लिए वर्क करना। बैठे बिठाए देखो कुछ नहीं होने वाला कि मैं बैठा रहूँगा और सब चीज़ें हो जाएंगी, नहीं होगा। उसके लिए एफ़र्ट्स लगाने पड़ेंगे और एफ़र्ट्स लगाते हो तो यहाँ पे द चैरिट की एनर्जी, आप दोनों आगे अपने रिलेशनशिप को लेकर के जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, डेट पे जा रहे हो, घूमने फिरने के लिए जा रहे हो। मैं फिर से कहूँगी कि जहाँ आप मिलते थे वहाँ पे फिर से मिलने की कोशिश कीजिए। ये हनीमून की वाइब्स भी होती है, प्रपोजल की वाइब्स होती है। तो कहीं ना कहीं आपका जो भी सपना है हनीमून को लेकर, प्रपोजल को लेकर, वेडिंग को लेकर के, वो पूरा हो सकता है। ट्रेडिशनल वे में द चैरिट का कार्ड को बारात की एनर्जी भी मानते हैं। तो सितंबर के महीने में बारात की एनर्जी बन रही है, लेकिन ये हर्मिट का कार्ड यह एंजाइटी की बात कर रहा है, फियर की बात कर रहा है। शादी को लेकर के जो मन में डर बैठा, हो सकता है बहुत से लोग शादी को लेकर के बहुत सारे मन भ्रम में रखे हों, डरते हों शादी के नाम पर। तो इस शादी के नाम के डर से भी बाहर निकलना है। ठीक है, तो यस मकर राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। और डेफिनेटली मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि जिस चीज़ से हम डरते हैं फिर वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं। अगर आप फिजिकल इंटीमेसी से डरते हो या फिर आप शादी से डरते हो, तो डेफिनेटली आप एक रियल सोलमेट, एक लव कनेक्शन नहीं जोड़ पाओगे। तो इन डर से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो यस ये मेरी आपके लिए रीडिंग थी। आई होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको अगली रीडिंग में। बाय।